मसीह यीशु के बाबरकत और जुलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हम ताज़ा मान जिसे कहते हैं हम वो आपको दे सके। नाज़रीन, आज हमारे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है कि हमारे साथ एक रबाई मौजूद हैं, जिनका नाम रबाई माइकल शॉनिंग है। रबाई माइकल शॉनिंग का ताल्लुक यूएसए से है और आज हम इनसे सीखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमारा जो लाशऊरी दिमाग है उसमें बहुत सारी स्ट्रेस रहती है, परेशानियां रहती है, तकलीफें रहती हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माजी में जो उनसे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों का वो सामना करते हैं। और बिलखसूस ऐसे जोड़े हैं जिनमें सेपरेशन हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, तो वो अभी तक अपने पास्ट के अंदर जिंदगी को गुजार रहे होते हैं। या अगर किसी का कोई प्यारा उनसे बिछड़ जाता है तो तब भी वो परेशानी में, स्ट्रेस में, एग्जाइटी में रह रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी तरह उनसे माइकल से बातचीत करेंगे कि ऐसे खास तौर पे हमने ये जो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, ये पहली हम तारफी प्रोग्राम करा रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए करवा रहे हैं कि जो कि परेशानी में है, तकलीफ में है और मुश्किलात में है, ज़हनी तनाज़त के अंदर है, ज़हनी दबाव के अंदर है और वो अपनी उस मुश्किल से चाह के भी नहीं निकलना चाह रहे। खास तौर पे मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप में से आप जो लोग देख रहे हैं या अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अभी भी अपने माजी के अंदर जिंदगी को गुजार रहा है, तो ये वीडियो आप जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के वसीले से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी इसको रहनुमाई मिलेगी और वो अपने इस परेशानी से, अपनी इस मुश्किल से जो ज़हनी तौर पर वो तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, उससे वो आज़ाद होगा। इसलिए आज हमने रिक्वेस्ट की थी रबाई माइकल से कि वो अपना कीमती वक्त हमें दें, ताकि हम उनके साथ ये तमाम चीज़ों को देख सके कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो सी है हम इन मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो इंग्लिश में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, रबाई माइकल उनको ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आप उर्दू में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए हुए नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सके। रबाई माइकल ना सिर्फ एक तोरा टीचर है बल्कि एक लाइफ कोच भी हैं, जिनसे हम उनकी जिंदगी के तजर्बात को सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी के अंदर से इन मुश्किलात और तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। वंस अगेन, thank you so much, Rabbi Michael. You have given us your precious time to our Light TV studio. Moses, first off, I just want to say thank you for having me, and thank you for working with me as a team to create something beautiful for the people in Pakistan. Thank you. And I hope so this video will be the blessing for the Pakistani community. I hope so too. I pray that everything that we do here with this program, The Unconditional Mind, and future programs in any work, I pray that the Father blesses it and blesses anybody who hears it. Okay, yes, we hope so. Because you know that this is our first program that we can record it with you, so I wish that you can introduce yourself a little bit and I will translate it for you in our local language, Urdu. Beautiful. Before we talk a little bit more about the special program we have, yeah, I'd love to talk just a little bit about myself. I live here in Colorado, so right in the center of the United States. मेरा ताल्लुक कोलोराडो से है जो सेंटर अमेरिका में है। And we have a joke here. Both of my parents are ethnically Jewish, अब but मेरे जो neither of them practice. याद रहे कि मेरे जो माँ और बाप जो उनसे दोनों यहूदी हैं, लेकिन उनमें से कभी भी उन दोनों ने अपना यहूदी मजहब को प्रैक्टिस नहीं किया। I was invited to a church by a friend of mine when I was only 6 years old. मेरे एक दोस्त ने मुझे चर्च में इनवाइट किया जब 6 साल का था। And I said, "What is a church?" और फिर मैंने कहा कि ये चर्च क्या होता है। My friend said, "It is a house of God." और उसने कहा ये खुदावंद का घर है। Remember, I was only 6 years old. याद रहे कि मैं उस वक्त 6 साल का था। So I said, "I will go there and I will meet God." तब मैंने कहा कि अच्छा चले मैं जाता हूँ और मिलता हूँ खुदा से। He must live there if it's his house.
क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल करीब था। So I went there and everybody was wearing a nice suit and a nice tie, and I had never seen anything like this. We didn't have a lot of money growing up, so we didn't have आ, suits. उस वक्त जब मैंने देखा तो मैंने वहां पर जाके देखा कि लोगों के पास बड़े अच्छे कपड़े थे, बड़े अच्छे लिबास पहना था, टाई लगाई थी, कोट पहना हुआ था। At my house, we didn't have a lot of food. लेकिन उस वक्त मैं कोई गुर्बत का शिकार था, लेकिन मेरे पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि मैं मेरे घर में खुराक भी होती। But after church, everybody brought food and there was plenty for everybody. और लोग क्या करते थे कि अपने घरों से खुराक लेके आते थे चर्च के अंदर, इतनी ज्यादा खुराक होती थी खाने को कि वहां पर बच भी जाता था। Everybody was welcome and loving, even though I was a complete stranger. हर कोई किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता था, हालांकि मैं उनके दरमियान में अनजान था, मैं मसीह नहीं था, उस वक्त मैं यहूदी था। And I'd never experienced anything like this in my life. और मैंने इस तरह का तजर्बा कभी भी पहले हासिल नहीं किया। So I kept going to church every Sunday. और फिर मैं इसी तरह हर इतवार को जो है वो चर्च जाना शुरू हुआ। So I started studying ministry and I did my first sermon at 14 years old. और मैंने फिर खिदमत का आगाज किया, और मैंने पहली दफा जब सरमन दिया तो उस वक्त मैं 14 साल का था। But at 17 years old, I turned away from God. और जब मैं 17 साल का हुआ तो फिर मैं खुदा से भटक के कहीं और चला गया। I ended up being homeless for a year and a half, और addicted फिर मैं to बेघर drugs हो and गया एक alcohol. से 1.5 साल के लिए। Addicted to drugs and alcohol. और फिर मैं ड्रग्स और अल्कोहल लेना शुरू हो गया। I was suicidal and hated myself. और मैंने खुदकुशी करना चाहा, और मुझे अपने आप से ही नफरत होना शुरू होगी। And this is the life without God. और क्योंकि ये वो मेरी जिंदगी थी जो मैं खुदा के बगैर गुजार रहा था। So a stranger let me sleep in a church. और फिर मैं एक बेघर होने की हैसियत से जो सब वो मैं कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में जाके सो जाता था। I held a Bible to my heart and I gave my life back to the Lord. और फिर मैंने बाइबल को लिया और दिल से लगाया, और मैंने खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर वापस खुशामदीद कहा। After that, I studied more ministry with International House of Prayer. और फिर मैंने और ज्यादा खिदमत के अंदर बढ़ा, और फिर मैंने एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया जो हाउस ऑफ प्रेयर के नाम से थी। I, I began learning prophecy and healing, और फिर मैंने नबूवत के बारे में, शिफा के बारे में सीखना शुरू किया। and I became very proficient in prophecy. I prophesied many times. और खुदा ने मुझे फिर ये बरकत दी कि मैं लोगों के बारे में नबूवत कर सकूं। Through, with God's power, I healed a man of cancer and many other people from many other diseases. और फिर मैंने खुदावन की कुदरत से, खुदावन ने मुझे ताकत बख्शी कि मैं दुआ करता हूं तो कैंसर के भी जो उनसे मरीज है वो शिफा पा जाते हैं, और बीमार जो उनसे वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। Several times, I was able to remove demons and evil spirits from people. और मैंने बहुत दफा ये दुआ की, और जब मैं दुआ करता हूँ तो जो इविल स्पिरिट्स हैं वो भी लोगों के अंदर से निकल जाती हैं। And God's voice was as clear as mine right now. और फिर खुदा ने मेरे ज़हन में डाला और मुझे दुआ करने के लिए इस्तेमाल करता था, और जब मैं दुआ करता था लोग पाक और साफ हो जाते। Sometimes I would live so much in the spirit world, I almost forgot I was on earth. और हम क्योंकि ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी और भी बदरूएं हैं, लेकिन इनकी वजह से कई दफा हम खुदा को भी भूलते हैं। I was even cured of diabetes. हालांकि मुझे शुगर था, लेकिन मुझे भी खुदा ने इस चीज़ की शिफा दे दी। And I saw miracles every day. और मैं हर रोज मौजूदात को अपनी जिंदगी के अंदर देखता हूँ। But after I got married, लेकिन जब मुझे मेरी शादी हुई I had to be a provider and a protector of my family. क्योंकि मैं अपने खानदान को मुहैया करने और उनका मुहाफिज बना। I had to fix the car and pay the bills. और फिर मुझे कार लेनी पड़ी, और फिर मैंने जो बिल्स थे मुझे वो दे अदा करने पड़े। I had to work 2 or 3 jobs just to get out of debt. और मुझे 2-3 नौकरियां करनी पड़ती थी ताकि मैं अपना कर्ज को जो सा वो अदा कर सकूं। I became so distracted by the world system और मैं इस दुनिया के निज़ाम से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। that even though at that time I was in Bible college and ordained as a pastor, I barely heard God. और फिर मैंने जो सा था पासवान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया, और मैंने ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की। I knew this wasn't the way.
मैं जानता था कि शायद इन चीजों के बगैर मैं नहीं रह सकता। I started teaching the Jewish roots of Christianity as a pastor मैंने पासबान होने की हैसियत से जूइश जो रूट्स हैं उनको सीखा। and learning more about my own history as a Jew. और फिर मैंने अपनी तारीख को सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं एक यहूदी था और मुझे जरूर था कि मैं उसकी बैकग्राउंड का पता हो। I kept getting in trouble at the church for teaching the Bible. कई दफा मुझे बाइबल को उस चर्च में सिखाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Somehow I found a messianic congregation, कई दफा मैं मसीह यहूदियों की जब जमात में जाता, and it automatically felt more authentic. तो उनके दरमियान में मैं थोड़ा सा अजीब हो जाता था। I gave up pork and shellfish. I went kosher. After several years being a Christian pastor, I left and went to a messianic Jewish congregation. मैं बहुत साल तक एक मसीह पासबान के तौर पे मैंने खिदमत की, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैं एक मसीहानी कांग्रीगेशन में चला गया जो मसीह से यहूदी हुई थी। Honestly, it felt like going home. और मैं जब वहां पर जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में वापस लौट आया हूँ। Revelation and prophecy returned to me. और जो मुकाशवात थे और जो नबूवतें थी वो दोबारा से मुझे मिलना शुरू होगी। Healings and spirituality returned to me. और जो शिफा की नेमत थी, जो रूहानियत थी, वो दोबारा मेरे अंदर आना शुरू होगी जब मैं मसीहानी कांग्रीगेशन में गया। After a couple more years, I started teaching at that congregation and Hebrew Nation Radio. और फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी साल जो सी है वो अबरानी में जो सी है वहाँ पे खिदमत की, और फिर मैं वहाँ पे एक रेडियो चैनल था, फिर मैं वहाँ पर भी आता था और खुदा के कलाम जो तौरेत थी उसको सुनाता था लोगों को। After a couple more years, I moved to Colorado. और फिर उसके कई सालों के बाद मैंने कलोराडो के अंदर आ गया। I furthered my studies and eventually became ordained as a rabbi. और फिर मैंने रबाई होने के लिए तालीम को हासिल करना शुरू किया। We started a congregation in the living room, which expanded and merged with another congregation and became the Olive Tree. और फिर मैंने वहां पर एक छोटी सी जमात को बनाया, वो बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो गई। फिर जब मैंने सेनागॉग बनाया तो उसका नाम मैंने ऑलिव ट्री रखा। One thing I noticed in ministry is a lot of people dealt with very basic daily issues like stress and anxiety. लेकिन फिर मैंने एक चीज का नोट किया, गौर किया कि इस दुनिया में रहते हुए हर एक शख्स जो है वो परेशानी और मुश्किलात का ज़हनी दबाव का शिकार है। There is a an old Jewish saying, and we say, यहूदियों में एक बहुत ही पुरानी कहावत है। first I'll tell you in Hebrew and then English. मैं पहले अबरानी में बताऊंगा, फिर उर्दू अंग्रेजी में बताऊंगा। Lo lechem velo Torah. And it means no bread, no Torah. जिसका उर्दू में तर्जुमा बनता है, ना तौरेत है तो ना ही फिर रोटी है। And what it means is if you're not willing to give bread to somebody, you have no business teaching him. अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते फिर तो आपकी ये भी जिम्मेदारी नहीं कि आप लोगों को तौरेत सिखाएं। And the bread that a lot of people need is really just help with the stresses of life. क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर रोटी जो है लोगों की बुनियादी जरूरत है। अगर आप उनकी बुनियादी जरूरत नहीं पूरी करें तो फिर आप कलाम या तौरेत आप लोगों को कैसे सिखाएंगे। For many people, what good is memorizing the 613 commandments if I can't pay my rent or mortgage? मैं लोगों को कैसे 613 कवानीन के बारे में बताऊंगा अगर मैं उनका, अगर वो परेशान है और वो किराए के नीचे दबे हुए हैं, तो जब पहले उनका किराया ही अदा ना हो तो बाकी चीजें वो कैसे मैं उनको सहूलतें दूंगा। People say, great, now I eat kosher, but my marriage is falling apart. लोग कहते हैं अच्छा मैं हलाल खाना तो खा रहा हूं, तो फिर अभी मुझे उससे क्या मतलब है। So now I am still a rabbi, but I help people in a different way. मैं एक रबाई तो हूं, लेकिन मैं फिर भी उसके अलावा भी लोगों की बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मदद करता हूँ। One thing I do is I do therapeutic foster care. और उनमें से मैं जो है ज़हनी तौर पे जो थेरेपी होती है, इलाज है, वो मैं उनका करता हूँ कि वो अपने आप को ज़हनी दबाव से कैसे आज़ाद कर सकता है। I've helped raise over 45 children in my home.
मैंने कुछ ऐसे बच्चों को लिया है जो अनाथ है, जो यतीम है, और वो 45 के करीब बच्चे हैं जो मेरे घर में रहते हैं। Working with the kids in a therapeutic environment, I had to learn how to help them with their past trauma. क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, एग्जाइटीज का शिकार, तो मैं उनकी मदद करता हूँ कि वो किस तरह से इस ज़हनी दबाव से वो निकल सके हैं। One is to recognize we have been conditioned as children to think and believe a certain way. उसका पहला हिस्सा ये है कि हमें किस तरह से सोचना है और किस तरह से हम अपने आप को इस तरह से निकाल सकते हैं। And we need to evaluate and uncondition from many of these things. मैं अनकंडीशनल के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों के अंदर हमने अपने आप को खुद घुसाया हुआ है। The next thing we do is we need to create unconditional boundaries so we don't go back to those old ways. और तीसरा जो स्टेप है कि हमें अनकंडीशनल अपने इर्द गिर्द बाड़ को लगाना है और हमें दोबारा से उस तरफ को नहीं जाना। The third step और जो is तीसरा to कदम है, walk unconditionally in our identity and purpose. और फिर हमें तीसरा जो कदम है वो ये है कि हमें अनकंडीशनल तौर पर, यानी कि लाशऊरी तौर पर हमें किस तरह से साथ साथ जो है वो चलना है। And the third step is when we are healed and we can serve our community and our world. और तीसरा जो है कि हमने अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी जमात को, अपने लोगों को किस तरह से हम उनकी खिदमत सर्व कर सकते हैं। Jews are called to bring in the kingdom of God क्योंकि याद रहे कि यहूदियों को खुदा की बादशाही के लिए बुलाया गया है, and to help repair a broken world. और ताकि वो इन लोगों जो दुनिया टूट चुकी है उनको जो है वो सहारा दे सके। And we have an old Jewish saying, और क्योंकि यहूदियत में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, a great man builds a house, plants a tree, and raises a child. क्योंकि एक अजीम इंसान जो है वो घर को बनाता है, दरख्त लगाता है और अपने बच्चों की जो सी है वो उनको बढ़ने में उनकी मदद करता है, ग्रो करने में। And in these simple ways, and with us being healed as individuals, we can repair the world. हमें भी इनफरादी तौर पर अपने आप को दोबारा से रिपेयर करना है, जोड़ना है इस दुनिया में रहते हुए। It's not a small mission. ये कोई छोटा सा मिशन नहीं है। No human exists on accident. क्योंकि कोई भी इंसान जो सा है वो हादसाती तौर पर यहाँ पर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। We are called to elevate the earth क्योंकि हमें इसलिए पैदा किया गया ताकि हम जमीन से और बुलंद हो सकें। so that heaven can come down and heaven and earth can become one. और याद रहे कि जब आसमान से जो सा अब खुदावन की बादशाह जब नीचे आएगी और जब जमीन पर आएगी तो जो आसमान है और खुदावन की बादशाह जो जमीन पर, वो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। Now you can imagine that if God wants us to do this, somebody else wants us to be distracted. और याद रहे, जरा थोड़ी देर सोचिएगा कि क्या होगा कि जब दुनिया जो से वो तबाही की तरफ चली जाएगी। The easiest way to distract us is to keep us entertained and too stressed. तो फिर इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारी परेशानियों का, ज़हनी दबाव के हम शिकार हैं। The world can feel like a complete storm sometimes, क्योंकि ये दुनिया उस तूफान की तरह है जो हमेशा हमें घेरे हुए है। with trauma and fear demanding our attention. क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे डर और खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। I have a saying that I say for myself. एक कहावत है, लेकिन ये मैं अपने लिए ही कहता हूँ। The mind is the most beautiful place. जो आपका जहन है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। It is both a paradise and a prison. आ, ये जन्नत भी बन सकती है और कैद खाना भी बन सकता है। The truth is, the mind is a tool designed for survival and creativity. याद रहे कि जो हमारा ज़हन है ये उस हथियार की तरह, टूल की तरह, जिससे हम बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते, तख्लीक का काम कर सकते हैं। We often underappreciate the power of the mind. हम अपने जहन को हमेशा हौसला अफजाई करने, क्योंकि हमारे जहन में बहुत बड़ी ताकत है। I myself have lived with a lot of anxiety attacks.
मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ज़हनी दबावों का और परेशानियों का, तकलीफों का सामना किया है। where I can feel my heart race and my chest tight. और कई दफा मेरी जो छाती है या जो मेरा दिल है, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। And I would ask, what's wrong with me? और मैं कहता था कि मुझसे क्या ये सब कुछ हो रहा है। I'm an intelligent person. और मैं ये जब लोगों को ये बताता था, I live in a beautiful country. और मैं ये लोगों को कहता था कि मैं एक बहुत अच्छे मुल्क में रह रहा हूँ, I have a beautiful family. मेरी बहुत अच्छी खूबसूरत फैमिली है, Why do I feel like I'm tearing apart? तो फिर भी मुझे इन चीजों का क्यों सामना करना पड़ रहा है। But it was really my body was crying for help. मेरी जो जिस्म था वो मदद के लिए पुकार रहा था। The world, again, often distracts us from our mission, क्योंकि ये दुनिया अक्सर हमें हमारा जो मिशन है उससे हमें दूर कर देती है। and it keeps us distracted with anxiety, which is up here, and depression, which is down here. और जो एग्जाइटी है, जो परेशानी है, जो दबाव है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। Emotional regulation is in the middle. लेकिन जो इनके दरमियान में है बात, वो हमारा जज्बाती तौर पर जो अमल होता है, इमोशनल, वो है। In this crazy world, emotional regulation is an art form. इस दुनिया के अंदर रहते हमें बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जज्बात हैं। And I am an artist. और हम जो से एक फनकार की तरह हैं। My gift to Pakistan मैं जो अपना गिफ्ट तोहफा जो पाकिस्तान को देने जो चाहता हूँ, is I've taken everything I've learned and experienced क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरा तजर्बा है, and created this 30-day devotional series. और मैं ये 30 दिन की एक आपके साथ मुसलसल एक एपिसोड बनाऊंगा, ताकि वो मैं अपने तजर्बात और अपना जो कुछ सीखा हुआ है वो मैं शेयर कर सकूं, बता सकूं। To lead and help the viewer to reclaim clarity, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितने हमें सुन रहे हैं उनको ये चीज वाजिया हो जाए। mental resilience in any situation, क्योंकि जब आप ज़हनी तौर पर दबाव में होते हैं किसी भी सूरत हाल में, and to bring creativity back to life. तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर कई दफा जो तख्लीकात का अमल होता है वो कम हो जाता है। To find peace and balance every day. फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून को हमेशा बैलेंस रखने की जरूरत है, बराबर रखने की जरूरत है। And that's why we call this program the unconditional mind. और इसीलिए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं जिसका मतलब ही अनकंडीशनल माइंड है, यानी कि लाशऊरी दिमाग से हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। We have 30 different topics that we're going to go over in 30 different हमारे episodes. पास 30 मुख्तलिफ टॉपिक्स है जिन पर हम बातचीत करेंगे। Every episode will begin with a quote, हर जो एपिसोड है, हर जो प्रोग्राम है, वो किसी खास तौर पर टॉपिक पर होगा, खास a टॉपिक पर person, होगा। and then a personal reflection. हमारी जो पर्सनल रिफ्लेक्शन है या हमारा जाती तौर पे जो अक्स है, हम उस पर भी बात करेंगे। We'll talk about practical tools that you can use for daily use. हम उन प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर है। We'll present history and statistics with stress and हम anxiety. इसकी जो तहरीक है और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती है, इसके बारे में जो पीछे बैकग्राउंड है उसके बारे में हम सीखेंगे। And we're going to talk a lot about the human brain. और फिर हम बहुत ज्यादा जो सीखेंगे वो इंसानी दिमाग के बारे में सीखेंगे। In English, we use the word responsibility, अंग्रेजी में लफ्ज जो सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जिम्मेदारी कहा गया है, and it's made of two words: वो दो अल्फाजों से बनता है। response, और ability. रिस्पॉन्स रद्द अमल, और रद्द अमल और हमारी एबिलिटी के हमारे अंदर काबिलियत क्या है। Animals just react to the world, react. जो उनसे हैं जानवर है वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वो अपना जो उनसे है वो शोर मचाते हैं, रिएक्ट But करते हैं। the human consciousness responds. लेकिन जो ज़हनी तौर पर दिमाग है उसको खुदा ने ये एबिलिटी दी कि वो रिस्पॉन्स करे, रद्द अमल दे। And I'm going to teach you how to respond to the world. और मैं आपको बताऊंगा कि हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है दुनिया को।
by standing firm in your boundaries and morals, और हमने अपने इर्द गिर्द कौन कौन सी बाउंड्रीज लगानी है, इखलाकियात की कौन सी बाउंड्रीज लगानी है। but with the balance of compassion and love. लेकिन याद रहे कि ये हमने बैलेंस जो सा है वो अब मोहब्बत से और इत्मीनान और जज्बे से रखना है। These principles will be used in your family, at work, in और ministries, and community. और यही असूल आप अपने खानदानों के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, अपनी जॉब के जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope every time you turn on light TV and अब see unconditional mind, और मेरा यकीन है कि जब भी आप लाइव टीवी को देखेंगे और आप ये एपिसोड्स देखेंगे अनकंडीशनल माइंडसेट के बारे में, that you have a pencil and a paper, तो याद रखें कि आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और एक पेपर होना चाहिए। because we're going to go through very important topics very fast. और क्योंकि हमने बहुत ही जो उनसे आम मजमूनों के ऊपर बात करें, बड़ी जल्दी जल्दी बात करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको लिखते जाएं साथ साथ। I'm going to gift you college level education और मेरा ये तोहफा है कि मैं आपको एक कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है वो ये दे रहा हूँ, from the comfort of your own home ताकि आप अपने घरों में ये सुकून को महसूस कर सकें। because I believe that your community needs you to be healed. क्योंकि मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि आप जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको हील होने की, उसको शिफा की ज़रूरत है। Amen. Amen. Thank you so much, Rabbi, for giving us your precious time, and hopefully to see you the next episode with the next beautiful topic. And और नाज़रीन, मैं आपको भी बताता चला जाऊं कि अगर आपने आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये तारीफी प्रोग्राम था, आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के इस दौर के अंदर एग्जाइटीज और डिप्रेशन का शिकार है, किसी के बिछड़ जाने की वजह से, या फैमिलीज में किसी बच्चों की कोई वजह से, या मियाँ बीवी के अंदर जो झगड़े हैं उसकी वजह से। सो हर खानदान के अंदर ये जो सी है, ये चीज जो सी है वो पाई जाती है। तो अगर आप लोगों को बात की समझ नहीं आती है, अगर आपको कोई जहन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे दिए हुए नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, आप अपना सवाल लेकर हम कोशिश करेंगे कि आपकी मेंटली तौर पे जो थेरेपी है वो कर सके, ताकि आप सुकून महसूस कर सके और अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में बेहतर गुजार दे। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शलोम।